दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 2 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, एक बार आपको ब्रीफली तरीके से मैं बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कायाकल्प, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है कायाकल्प योजना। तो यह जो योजना है दोस्तों किससे संबंधित है आप सभी को मालूम होना चाहिए। जब आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र, तो आप समझ सकते हैं यह योजना पूर्ण रूप से किससे संबंधित है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यह स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या इंपॉर्टेंट है इस योजना की दोस्तों? इस योजना के अंतर्गत रैंकिंग डिसाइड की जाती है, कौन सा स्वास्थ्य केंद्र की कौन सी नंबर की रैंकिंग है। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का दोस्तों कायाकल्प योजना के अंतर्गत कौन से शहर का ऐसा स्वास्थ्य केंद्र जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके के। जब भी कभी मध्य प्रदेश का कोई भी जो नंबर 1 स्थान लगता है या देश में कोई अच्छा उच्च स्थान लगता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर दोस्तों सबसे अधिक अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश की दोस्तों कितनी नदियों की दैनिक, जी हाँ दोस्तों, डेली बेसिस पर जांच की जा रही है प्रदूषण की, उनके अंदर कितना पॉल्यूशन है, क्या कुछ है, यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका भी डाटा तैयार किया जा रहा है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर पूरे साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। 2021 का पूरे अवार्ड मिल जाएंगे। 1 जुलाई को उत्पाद योजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद डिसाइड किए गए हैं प्रत्येक जिले के लिए, वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया यह किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से यह संबंधित है। तो आप लोगों को यह याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प योजना में किस शहर के स्वास्थ्य केंद्र का रहा प्रथम स्थान। अब यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कायाकल्प योजना के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, ऑप्शन नंबर 2 है सतना, ऑप्शन नंबर 3 है जबलपुर और ऑप्शन नंबर 4 है इंदौर। और जब भी नंबर 1 की बात आती है तो याद रखिए इंदौर इज द राइट आंसर। अधिकतम जो भी रैंकिंग्स है उनमें इंदौर टॉप रहता है और इसमें भी इंदौर क्या रहा, नंबर 1 रहा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 बार नंबर 1, लाइट हाउस योजना के क्रियान्वयन में भी यही रहा, एकमात्र मध्य प्रदेश का शहर है जिसको चुना गया है उसके अंतर्गत। और अब हमने इसमें भी देख लिया कि यह जो कायाकल्प योजना है इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य केंद्र है वह किस शहर का प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इंदौर का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों वह भी इंदौर में खोला गया था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको आपको याद रखना है। जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है। और गांधी जी की अस्थियां किस घाट पर विसर्जित की गई थी, इसको भी याद रखना है, तिलवारा घाट। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जबलपुर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस बार पूछा भी गया था शायद किसी एग्जाम में कि जो गांधी जी की अस्थियां हैं वह किस घाट पर विसर्जित की गई थी, जबलपुर के। तो इसको आपको याद रखना है, तिलवारा घाट था, उसको आपको याद रखना है काफी अच्छे तरीके से। कलचुरी वंश की राजधानी भी हुआ करती थी और इसका नाम क्या था, त्रिपुरी हुआ करता था पहले। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो 1939 में कांग्रेस का जो 52वें नंबर का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह यहीं पर हुआ था जबलपुर में। और इसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी 1946 में सागर में स्टेब्लिश की गई थी, इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सतना के उचहेरा, याद रखिए, कनिंघम द्वारा यहां पर 1873 में एक भरहूत का स्तूप प्राप्त किया था जो कि अशोक कालीन भरहूत स्तूप था। इस पर जो लिपि थी वह कौन सी थी, खरोष्टी, याद रखिए, खरोष्टी लिपि इस पर थी। और ब्राह्मी लिपि किस पर थी, गरुड़ स्तंभ पर थी, जो कि विदिशा से प्राप्त हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले के 36 स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार मिला है। तो अब हम देखेंगे सबसे अधिक जिले यही हैं, 36 जिले हैं। और ऐसा कौन सा जिला है जिसके 36 जो स्वास्थ्य केंद्र उनको कायाकल्प योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर,
रतलाम या फिर ग्वालियर, तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, इंदौर। शुरू से ही मैं कहता हूँ अगर आप तुक्का भी लगाएंगे दोस्तों इंदौर को लेकर तो आप इंदौर को ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखिए। अधिकतम क्वेश्चन पर तो मैं इसके हमेशा सख्त खिलाफ होता हूँ कि आप जो तुक्का वर्ड है उसका प्रयोग करें, परंतु कैलकुलेटेड तुक्का हम इसे जरूर कह सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इंदौर कुड बी राइट आंसर। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रतलाम में सेब क्लस्टर है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। रतलामी सेब काफ़ी फेमस होते हैं, तो इसको भी याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि चंदेल वंश द्वारा दोस्तों ग्वालियर से चंदेल वंश का भी संबंध रहा है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी कम बुक्स में आपको मिलेगा, गवर्नमेंट वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको यह मिलेगा कि चंदेल वंश का भी संबंध ग्वालियर से था, इसको याद रखिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने कच्छपाट, याद रखिए, कच्छपाट नामक अपना जो राजदूत है उसको यहाँ पर नियुक्त भी किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देखेंगे 1765 में जब सिंधिया वंश ने इसे किससे प्राप्त किया था, लोकेंद्र सिंह जाट को हराकर। यहाँ इस वंश के जो प्रथम राजा थे दोस्तों कौन थे, जो कि इनका नाम है दोस्तों महादजी, याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया था, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह जो राजधानी दोस्तों बनाई गई थी 1810 में बनाया गया था ग्वालियर को सिंधिया वंश की, दौलत राव सिंधिया द्वारा उसे राजधानी बनाया गया था और राणो सिंधिया द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। इंदौर जिले को स्वच्छता जल स्वच्छ के बाद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। जिले के 36 स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं, रखरखाव व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन की ओर से कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। इंदौर के कलारिया उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह इंदौर का शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बाणगंगा प्रदेश का एकमात्र शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसका सर्वे में चयन कर कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश की कितनी नदियों का हो रहा है जल गुणवत्ता मापन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में नदियों का जल गुणवत्ता मापन किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है लगातार जिस तरीके से प्रदूषण नदियों में बढ़ रहा है, इस कारण से इस तरीके के इनिशिएटिव काफ़ी सराहनीय है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कितनी नदियों का मापन किया जा रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 10, 85, 20 या फिर 40 नदियाँ। इसका राइट आंसर है 85 रिवर्स का दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या किया जा रहा है, जल गुणवत्ता मापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, बेतवा को, और लंबाई के कारण किसे कहा जाता है, नर्मदा को। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक और कन्फ्यूजन लोगों को काफी अधिक होता है, एक होता है शिव पुत्री, यह किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा को। और अगर वर्ड आपको मिले शिव की पुत्री, दोनों में अंतर है काफ़ी अधिक। की शब्द जहाँ पर जुड़ जाएगा वहाँ पर आपको बेतवा राइट आंसर लगाना है। बेतवा को दोस्तों विंध्या टवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्या टवी भी बेतवा को कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। दिस इज द राइट, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। प्रदेश में 85 नदियों का हो रहा जल गुणवत्ता मापन। पर्यावरण मंत्री कौन है, हरदीप सिंह डंगर। इनके द्वारा बताया गया है कि प्रदूषण से बचाने के लिए जो जल स्रोत हैं उनकी सतत निगरानी की जा रही है। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश की 85 नदी एवं उनकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता का मापन कार्य किया जा रहा है। पिछले 1.5 वर्ष में प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियों, झीलों, तालाब, इसके साथ साथ भूजल स्रोत और नालों से 12,357 जल नमूने एकत्रित कर जल गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया है। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश में कब से पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। काफ़ी बार इस वर्ड का यूज किया जाता है दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक आखिरकार होता क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जब देश में बंद हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भी बंद होगा, तो यह मध्य प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में शामिल किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा। पहले हम लोग देखते हैं कब से इसे बंद किया जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जुलाई से इसे बंद कर दिया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक को। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो पूरा का पूरा सिंगल यूज जो है प्लास्टिक क्या होता है।
स्पेशली आपने देखा होगा जो बच्चों के खेलने के लिए बलून आते हैं वह सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। इसके साथ ही साथ आप लोग देखेंगे जो डिस्पोजल, शादी विवाह, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं यह भी सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। ऐसे सभी प्लास्टिक जिनका एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है और वह पर्यावरण में दोस्तों निर्बाध रूप से फैल जाते हैं और उनके जो माइक्रो कण हैं वह लोगों के शरीर तक पहुंच सकते हैं, तो यह घातक होते हैं। इसलिए इस तरीके के प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात कर दी गई है। इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जो हमारे ईयरफोन होते हैं उसका जो बट होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसको कान में लगाया जाता है, यहाँ पर जो बट होता है जो प्लास्टिक का बनाया जाता है, अलग से आप लोग देखते होंगे काफ़ी लूज होता है, यह भी सिंगल यूज प्लास्टिक का माना जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जो कि यूजफुल नहीं है और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। देश में जुलाई से पूर्ण रूप में प्रतिबंधित होगा। राज्य स्तरीय बैठकों के आधार पर मुहिम भी तैयार की जाएगी और यह पूरा का पूरा बंद कर दिया जाएगा 2022 जुलाई में। आगे बढ़ते हैं। अवादा एनर्जी लिमिटेड मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन करेगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों, अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन और इसके साथ अमोनिया उत्पादन। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी संसद भवन पहुंचे थे ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को लेकर, और आप समझ सकते हैं कि आगामी फ्यूचर इन दोनों का ही है, इलेक्ट्रॉनिक कार और ग्रीन हाइड्रोजन कार। तो हमें इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन के लिए निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों से की भेंट। नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को देखते हुए अवादा एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाउस उत्पाद में रुचि प्रदर्शित की है। समूह मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन करना चाहता है। आज के आपके क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के पायलट प्रोजेक्ट हेतु किस जिले का चयन किया गया है? सेकंड है आपका, मध्य प्रदेश के किन अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी गई है? धन्यवाद दोस्तों।